शांति। आज 20 फरवरी 2021 की साकार मुरली है। रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचयिता शिव पिता हम ब्राह्मण बच्चों को एक विशेष टाइटल दे रहे हैं, पांडव गवर्नमेंट, पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। नशा चढ़ाए हम बच्चे ऐसी एक गवर्नमेंट का मेंबर है, हिस्सा है, जिसको चलाने वाला, जिसका हेड स्वयं निराकार परमात्मा भगवान है। हमें आज बाबा सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ, विधि, टेक्निक भी समझा रहे हैं। आइए सुनते हैं उमंग उत्साह दिलाने वाली कुछ विशेष मीठी मधुर डायरेक्शंस परमात्मा के। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। बाबा कहते हैं, तुम्हें बाकी सभी आत्माओं को जगाना है जो परमात्मा को नहीं जानते हैं। परमपिता परमात्मा इस दुनिया में आ गए हैं ये भी पता नहीं है। बच्चों को वर्षा देने आ गए हैं ये बिल्कुल भूल गए हैं। तो वो सभी आत्माएं, वो कौन है? आसुरी संप्रदाय जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तो परमात्मा ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं और हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बाबा कहते हैं, यहाँ पर शिव जयंती मनाया जाता है भारत में। तो शिव जयंती अर्थात शिवरात्रि क्यों मनाते हैं वो नहीं जानते हैं। जरूर परमात्मा ने आकर कुछ तो किया होगा। तो बाबा कहते हैं, प्रेरणा से कोई भी काम होता नहीं है, प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना होगी। बाबा कहते हैं, यहाँ तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। और वो ये भी कहते हैं कि यूरोप जो कंट्रीज़ है जो मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं, बम्स बनाते हैं, उन्हें भी कोई प्रेरणा दे रहे हैं, शंकर को प्रेरणा मिल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। उन्हों का इस समय यही पार्ट है, ड्रामा में यह मुसल आदि बनाने का पार्ट है। मुसलमाना मिसाइल्स, ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है। गाया भी है, महाभारत लड़ाई में मुसल काम आए, अर्थात ये विनाश भी ड्रामा अनुसार हो रहा है। और जो कंट्रीज़, जो देश ये मिसाइल्स बम्स वगैरह बना रहे हैं, उन्हों का ये विनाश में पार्ट है। तो इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाबा कहते हैं, तुम्हें भारत बहुत प्रिय लगते हैं क्योंकि भारत ही स्वर्ग था, अभी तुम जानते हो। इनको 5000 वर्ष हो गए हैं। भारत बहुत शानदार था, इनको स्वर्ग कहा जाता है। तो अभी हमें फिर से इस पतित दुनिया को स्वर्ग बनाना है, बाबा का मददगार बनना है। दूसरी बात, बाबा यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। गाया हुआ है, बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। रुद्र कहा जाता है ईश्वर बाप को, शिव को, अर्थात ये जो ज्ञान यज्ञ है ये परमात्मा ने रचा है। लेकिन शास्त्रवादियों ने क्या बताया कि कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष परे हैं। तो बाबा कहते हैं, अब कितना पतित बनेंगे, कितना दुख होगा। अभी घर घर में दुख है, अगर और भी 40,000 वर्ष लगेगा तो पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा। तो बाबा कहते हैं, कुछ भी मालूम ना होने कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अर्थात अज्ञानता का अंधियारा। इस ड्रामा का राज जो कल्प की आयु वो भी नहीं जानते। तो जैसे कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, पूरी अज्ञानता का अंधकार में पड़े हैं। तीसरी बात बाबा कहते हैं, थर्ड पॉइंट, बाबा कहते हैं, मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे। अर्थात कोई भी मुनि ऋषि के पास बाबा का परिचय नहीं है, सत्य परिचय नहीं है।
ना वो रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि बाबा और किसी संगम पर नहीं आते। सतयुग से द्वापर जब होता है तब उस संगम पर नहीं आते, द्वापर से कलयुग जब होता है तब उसी संगम पर भी नहीं आते। जब पूरी सृष्टि पतित बन जाते हैं, कलयुग और सतयुग के बीच का जो संगम है उसी संगम पर बाबा आते हैं, क्योंकि बाबा का टाइटल ही है पतित पावन। जब पूरी दुनिया पतित बने हैं तब उन दुनिया को पावन बनाने के लिए बाबा आते हैं। परमात्मा का यही विशेष पाठ है, यही विशेष कर्तव्य है। तो बाबा कहते हैं, बाप स्वयं कहते हैं, मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूँ, मुझे बुलाते भी हैं संगम पर। तो पतित पावन संगम युग पर आकर हम बच्चों को ही सारी नॉलेज समझाते हैं। इसीलिए कोई भी मुनि ऋषि के पास कोई भी ज्ञान नहीं है। 4th पॉइंट, बाबा कहते हैं सबसे बड़ा पाठ है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं। अर्थात ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं, विष्णु से फिर ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये 84 जन्मों का रहस्य क्या है, ये गुह्य बात कोई नहीं जानते। विष्णु माना लक्ष्मी और नारायण का युगल रूप, इसीलिए विष्णु का 4 भुजाएं दिखाते हैं। 4 भुजा नॉर्मली किसी मनुष्य को नहीं हो सकता। तो 4 भुजा का सिंबल है 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। तो ये कोई नहीं जानते, लेकिन लक्ष्मी नारायण की, विष्णु की पूजा जरूर करती है। लेकिन जो नई दुनिया में राज्य करते हैं उन विष्णु के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है यह कोई नहीं जानते। तो बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकते हैं। 5th पॉइंट, बाबा आज सेवा के बारे में बहुत सारे बातें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो, यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इनको वास्तव में कहा ही जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। अर्थात हमें परमात्मा आकर पावन बनाया और फिर हम बच्चों को ही, पूरी दुनिया को ये संदेश देना है कि परमात्मा पिता आ चुके हैं और उनकी मत पर हमें अब चलकर स्वयं को पावन बनाना है और वर्षा उनसे ही लेना है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट क्या करते हैं, भारत को अच्छा बनाने के लिए, सुधार करने के लिए आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं, राय करते हैं। वैसे तुम भी राय करो कि कैसे प्रदर्शनी के चित्र द्वारा हम क्या एडवर्टाइजमेंट करें, अखबारों में क्या चित्र डालें। ये आपस में बैठकर सेमिनार करो, राय करो, आपस में मिलकर डिस्कस करो, तभी हर बात स्पष्ट होगा। दूसरी बात बाबा समझा रहे हैं सेवा के बारे में। प्रदर्शनी में जब प्रदर्शनी लगाते हैं तो चित्र रखते हैं, तो पहले हमें क्या समझाना है कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण है या निराकार शिव है, क्योंकि सारे चित्र दिखाकर हमें लोगों से पूछना है। पवित्रता, सुख शांति का सागर, लिबरेटर, गाइड कौन है, तो पहले यह लिखवाना चाहिए, समझाना भी चाहिए और लोगों से फॉर्म भी भराना चाहिए। तीसरी पॉइंट, सेवा की। बाबा कहते हैं पहले तुम बच्चे अच्छी रीति समझो और समझकर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। बच्चे अच्छी रीति तुमको धारणा करनी है। बुद्धि में नहीं बैठता जिनकी धारणा होती है, जिनको धारणा होती है तो खुशी भी बहुत होती है। समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है, तो परमात्मा की जो ज्ञान है वो सारे ज्ञान की पॉइंट अच्छी रीति समझना है। स्वयं पहले खुद को समझना है, फिर औरों को भी महसूस करके, अनुभव करके उस ज्ञान की पॉइंट को धीरे धीरे
जैसे जो व्यक्ति, जो आत्माएं सामने है उसी अनुसार समझाना भी है। फोर्थ पॉइंट, सेवा की। बाबा कहते हैं सीढ़ी है मुख्य, उतरती कला और चढ़ती कला। अर्थात सीढ़ी के चित्रों में हम समझा सकते हैं कैसे हम सतयुग से लेकर कलयुग में उतरती कला में, अर्थात आत्मा की कैसे शक्ति कम होती गई, कैसे आत्मा पाठ बजाते बजाते इस स्थिति में आ पहुँचे हैं, और फिर संगम पर आकर हम कैसे परमात्मा से सारे शक्तियाँ गुण लेकर फिर से थोड़े से जन्म में, थोड़े से टाइम पर, थोड़े से वर्ष में फिर से वो सतयुगी दुनिया का वर्षा, सतयुगी दुनिया, सतयुगी आत्मा, सतो प्रधान देवी देवता आत्मा बन सकते हैं। वो पूरी सीढ़ी की चित्र से हम समझा सकते हैं कैसे पतित दुनिया बनी है, पावन दुनिया स्वर्ग कैसे थे, वो सारे सीढ़ी में हमें समझाना है सीढ़ी के चित्र द्वारा। बाबा कहते हैं रात दिन यह ख्यालात चलना चाहिए। मतलब क्या क्या पॉइंट हमें लोगों को बताना है, क्योंकि हर एक आत्मा अलग अलग है, तो जैसे जैसे आत्मा होगी उस अनुसार हमें पॉइंट को भी उनके सामने रखना है। फिर बाबा कहते हैं फिफ्थ पॉइंट, सेवा के बारे में। बाबा कहते हैं 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लिया है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। सिक्स्थ पॉइंट, सेवा के बारे में। बाबा कह रहे कि लोगों को समझाओ कि इस ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा है, पाठधारी है, मनुष्य तन लेकर पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो इस ड्रामा में हर एक एक्टर है, ये बात अच्छे से समझाओ। और पहले पहले हम सतयुग में जाएंगे, लेकिन उससे जाने से पहले, सतयुग में जाने से पहले हम शांति धाम में जाएंगे, क्योंकि शांति धाम हमारा घर है। तो बाबा कहते हैं हम पार्टधारी एक्टर्स हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र हो सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पार्टधारी समझते हैं इस ड्रामा में। दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके कि हम पार्टधारी हैं, अर्थात हम दुनिया में सभी समझते कि हम मनुष्य हैं, हमारा ये जीवन है, लेकिन हम आत्माएं कितनी बार ये मनुष्य शरीर धारण किए हैं ये तो कोई नहीं जानते। तो इस बात को, पाठ की बात को बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाबा कहते हैं ड्रामा के पार्टधारी हो, लेकिन क्रिएटर, डायरेक्टर और ड्रामा के जो आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं तो वो फर्स्ट क्लास बेसमझ है। तो तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, हम किसी की ग्लानि थोड़ी करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है आज की मुरली से। बाबा कहते हैं जब देह अभिमान में आते हैं तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं, माया की गृहचारी बैठती है। अर्थात देह अभिमान में जब आते हैं सर्विस में, तब भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं हैं, सर्विस करते हैं, तो कोई समझता है मेरी राय लिया नहीं जा रहा है, मेरी बात नहीं माना जा रहा है, तो वो रूठ जाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो बाबा कह रहे ये सारे देह अभिमान हैं, देह अभिमान में तुम्हें नहीं आना है, अब तुम्हें देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, मेरे हर बोल, कर्म, संकल्प, विचार, दृष्टि, वृत्ति आत्मा के रूप में होना चाहिए। जो भी राय देना है, लेकिन कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं रावण माया भी बहुत विघ्न डालते हैं। कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं, माया एकदम बेहोश कर देती है। अर्थात देही अभिमान बड़ा विकार है जो आत्मा को बिल्कुल बेसमझ भी बना देते हैं। बाबा कहते हैं कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है। अर्थात जब हम आत्म अभिमानी रहते हैं तो ये सारी परिस्थिति हम पार कर सकते हैं। याद की यात्रा में रहने से हम देही अभिमानी बन सकते हैं। तो ये थी आज की मीठी मुरली, आज के वरदान। अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। स्लोगन है सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही
मास्टर सर्वशक्तिमान है। ओम शांति। जैसे फूल और खुशबू, सागर और लहरें, सूरज और धूप कंबाइंड रहते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला का युग संगम युग पर मैं चैतन्य फूल आत्मा भगवान से, शिव पिता से कंबाइंड शिव शक्ति हूँ। फील करें, मैं भ्रुकुटी आसन पर बैठी हूँ और परमात्मा के साथ ही मेरा सारे संबंध है। कभी वो मेरा रूहानी पिता है, कभी वो वरदाता वर्षा दे रहे हैं अनेक वरदानों की। मैं चैतन्य बिंदु। फील करें, परमात्मा के सारे शक्तियाँ गुण मेरा अमानत है। मुझ चैतन्य आत्मा में, सितारा में परमात्मा के लाइट और माइट समाकर दूर दूर तक फैल रहे हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर दिव्य गुणों की रूहानी खुशबू निरंतर फैला रही हूँ। हर आत्मा को सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम की गहरी अनुभूति हो रही है। मैं उस निराकार ज्योति बिंदु से, ज्योति बिंदु के संग में हूँ। उसकी रंग बेरंगी हुई रंगीन, उनके नशे में चूर